हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्राइमरी सेक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का और लगभग 17 से 18% हमारे जीडीपी ग्रोथ में इसका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कि प्रोड्यूसर्स होता है रॉ मटेरियल्स का। तो सबसे पहले अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो विलियम गॉड ने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म्स को कॉइन किया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के थे। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाइब्रिडाइज सीड्स थे, वो हमारे यूएसए से नॉर्मन ई बर्लोंग ने शुरू किया वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन, और वहां से एमएस स्वामीनाथन ने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी या फिर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, एमएस स्वामीनाथन को, जिन्होंने वीट पे एक्सपेरिमेंट किया था जो कि सक्सेसफुल रहा था। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन ई बर्लोंग मैक्सिको के थे, ये अमेरिकन एग्रोलॉजिस्ट और नोबेल प्राइज विनर 1970 में। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहले पेस्टिसाइड्स की बात करें, जिसमें 3 तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स। फर्टिलाइजर तो अलग है, जिसका रेशियो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का 4:1 का होता है। और पेस्टिसाइड 3 तरह के होते हैं, इंसेक्टिसाइड जिसमें डीडीटी इंसफ्लान होता है, हर्बिसाइड्स 2,4-D होता है, और फंगिसाइड्स हेक्साक्लोरोबेंजीन, ये फंगिसाइड्स। और फर्टिलाइजर्स जो मैनमेड फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो रेशियो होता है वो 4:1 का होता है। इरिगेशन की बात करें, कनाल्स, तो कनाल से इरिगेशन सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, फिर उसके बाद हरियाणा और उसके बाद यूपी में होता है। ट्यूबवेल से जो इरिगेशन होता है सबसे ज़्यादा यूपी में, फिर उसके बाद पंजाब और उसके बाद हरियाणा। और वेल या पॉन्ड्स की बात करें तो उसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है, फिर उसके बाद तमिलनाडु। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें वर्ल्ड में तो वर्गीस कुरियन है, जो इंडिया में होगा। ये इंडिया में फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए था, जब बहुत अधिक मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था इंटेंस अमाउंट में, तो वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हाईएस्ट कल्टीवेशन क्रॉप्स इन इंडिया, राइस से सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन होता है इंडिया में, वो चाइना एक्चुअली पहले नंबर पे है, लेकिन हाईएस्ट कल्टीवेटिंग क्रॉप की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का कल्टीवेशन होता है। और वीट के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है। वर्ल्ड फार्मर्स डे की बात करें तो 23 दिसंबर को वर्ल्ड फार्मर्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून होगा यहाँ। फिर उसके बाद नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जो कि प्रथमा ग्रामीण बैंक था, जो 22 जुलाई 1982 को मुंबई में एस्टेब्लिश होता है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, जो बी शिवरमन कमेटी के द्वारा हेड किया जाता है। और 100 करोड़ की कैपिटल से इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्वल कंट्रीब्यूशन से 100 करोड़ की कैपिटल से नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है 22 जुलाई 1982 को। प्रेजेंट में जो नाबार्ड का कैपिटल है 30,000 करोड़ है, जो अभी कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन किया जाता है। फिर उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी वॉज लॉन्च्ड बाय नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया अगस्त 1998 on the recommendation of R.B. Gupta Committee. In 2011, KCC was renamed Smart Card Insurance. तो अभी 2011 में ये स्मार्ट कार्ड के नाम से जाना जाता है, और इसके पहले ये किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से लॉन्च हुआ था 1958 में। बेनिफिट्स इसके एक्सीडेंटल 25,000, डेथ इंश्योरेंस 50,000, वैलिडिटी 3 साल, इनिशियली 3 साल था, अभी प्रेजेंट टाइम में ये 5 ईयर के लिए हो गया है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और डेथ इंश्योरेंस, जो कि 25,000 और 50,000 रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइडेड बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस
and price which is Ministry of Agriculture and former ministries। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं तो यूटिलिटी के बेसिस पे 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। पहला फूड क्रॉप्स, दूसरा ऑयल क्रॉप्स और तीसरा फाइबर क्रॉप्स। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के बेसिस पे 3 तरह के क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स। और कमर्शियल पर्पज के देखें तो फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स होता है। तो जिसमें फूड क्रॉप्स में फाइन सीरियल्स, राइस, व्हीट, और दूसरे नंबर पे कोर्सेस सीरियल्स, बाजरा, ज्वार और रागी। तीसरे नंबर पे पल्सेस, रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम। और उसके बाद कैश क्रॉप्स हैं जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स, टी और कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और वेजिटेबल्स। ऑयल सीड्स क्रॉप्स, ग्राउंडनट और मस्टर्ड जिससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद कैश क्रॉप्स, शुगर केन और कॉटन जिसको डायरेक्टली हम सीधे मार्केट में बेच के कैश कमा सकते हैं, तो कैश क्रॉप्स हो जाएगा। सीजन के बेसिस पे बेसिकली 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। पहला खरीफ क्रॉप्स जिसे हम मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, जो जून महीने में बोया जाता, प्लांट किया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जिसमें राइस, मेज, कॉटन और ग्राउंडनट ये सारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स। दूसरे नंबर पे जायद क्रॉप्स है जिसे हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं, जो मार्च में प्लांट होता है और जून में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, इस तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं। रबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, जैसे कि वीट हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और मक्का हो गया, बार्ले, जौ हो गया। क्रॉप सीजन के बेसिस पे खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स 2 तरह के क्रॉप्स हैं, जिसमें पैडी, मेज और बाजरा, ज्वार ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे, और वीट, बार्ले, पीस और ग्राम्स ये रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स। खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स के कंपैरिजन की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स को हम मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। रबी क्रॉप्स हमारा विंटर क्रॉप्स होता है, जिसमें बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जायद समर क्रॉप्स होता है। खरीफ क्रॉप्स जुलाई से अक्टूबर तक रहता है और रबी क्रॉप्स अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहता है। जायद क्रॉप्स मार्च से लेकर जून तक। और खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द दाल, मूंग दाल, तूर दाल। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। और जायद क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, मस्क मिलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। इसमें कुछ एडिशनल एग्जांपल्स हैं खरीफ, रबी और जायद के, जैसे कि खरीफ में पैडी, मेज, कॉटन, मिलेट्स, जूट, शुगरकेन और ग्राउंडनट्स। रबी क्रॉप्स में वीट, टोबैको, मस्टर्ड, पल्सेस और लाइन सीड्स। जायद क्रॉप्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटरमेलन एटसेट्रा। इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजर प्रोडक्शन होता है इन क्रॉप्स का। जैसे रबी क्रॉप्स की बात करें तो इसमें पंजाब, हरियाणा सबसे आगे हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला और महाराष्ट्र। इसके बाद जायद क्रॉप्स की बात करें मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न वेस्ट स्टेट्स। न्यूट्रिशन के बेसिस पे बेसिकली 4 तरह के क्रॉप्स होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन्स और मिनरल्स। सोर्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो वो वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सीरियल्स आर द ग्रेन्स, जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ले। तो इसमें जो अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इसमें पल्सेस आ जाएंगे। सोर्स ऑफ फैट्स की बात करें तो ऑयल सीड्स, जैसे कि कैस्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड और कोकोनट। तो ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फैट की अधिकतम मात्रा होती है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो सबसे पहले ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो ये पेट्रोलियम के लिए है, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए है, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर के लिए है, और गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स और हनी के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के लिए है, और ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए, पिंक रेवोल्यूशन अनियन के लिए, और रेड रिवोल्यूशन मीट और टोमेटो के लिए, सिल्वर रिवोल्यूशन एग और पोल्ट्री के लिए, मुर्गी पालन,
और व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए और एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अब कुछ ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की, तो सबसे पहले एपीकल्चर की बात करें तो ये बी कीपिंग मतलब मधुमक्खियों का जो पालन होता है, ऑर्बिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, एक्वाकल्चर कल्टीवेशन और रियरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, तो मछली पालन के लिए जो कृषि है उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। एविकल्चर बर्ड्स के ब्रीडिंग और रियरिंग के लिए है, फ्लोरिकल्चर फ्लावर के प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स, पीसीकल्चर फिश के प्रोडक्शन के लिए छोटे लेवल पे और एक्वाकल्चर बड़े लेवल पे होता है, पोमिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सेरिकल्चर ब्रीडिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, विनिकल्चर एंड विटिकल्चर दैट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स फॉर वाइन मेकिंग। तो वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे चाइना है वीट के प्रोडक्शन में, उसके बाद इंडिया, थर्ड नंबर पे चाइना, यूएसए, फ्रांस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, कनाडा। तो ये सब लिस्ट है जिसमें वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। और उसके अलावा कुछ, ये तो एग्रीकल्चर से अलग है, सोलर कैपेसिटी के बारे में, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा सोलर प्लांट्स है, वहाँ से जो सनलाइट की एनर्जी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन उसका होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, केरला, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और मध्य प्रदेश। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.